परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है। और आज हम परमेश्वर का वचन मिलकर सीखेंगे। हम जब लूका की किताब और उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं तो इस 15 अध्याय में हमें 3 दृष्टांत देखने के लिए मिलते हैं। पहला दृष्टांत है खोई हुई भेड़ का, दूसरा दृष्टांत है खोए हुए सिक्के का, और तीसरा दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र का। तो आज हम इन तीनों में से एक दृष्टांत के बारे में थोड़ी देर वचन मनन करेंगे। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत कि कैसे एक पुत्र अपने पिता के साथ विद्रोह करके वो जो है अपने घर से चला जाता है, और उसके बाद फिर उसके साथ क्या होता है उसके बारे में परमेश्वर के वचन से आज हम थोड़ी देर सीखेंगे। और यहाँ पर लूका 15 और उसकी 11 में लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जिसके 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि जो छोटा बेटा था वो एक गलत संगति में पड़ गया। गलत संगति में पड़ने के कारण वो आए दिन अपने पिता के साथ झगड़ा करता था, लड़ाइयां करता था, और धीरे धीरे जो है उसका जीवन एक ऐसा जीवन हो गया कि अंत में आकर उसने कहा कि पिता, मेरी संपत्ति का जो हिस्सा है, जो मेरा भाग है, वो मुझे दे दीजिएगा। और हम सब जानते हैं छोटा बेटा था, इतनी मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं थी कि पिता उसे सब कुछ दे दे, संपत्ति का हिस्सा बांट दे और वो उसको संभाल सके। ये बात पिता को भी मालूम थी, लेकिन फिर भी पुत्र जो है पिता के सामने जिद करता रहा, और अंत में पिता ने क्या किया, कुछ लोगों को बुलाकर, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर, और जो उसकी संपत्ति थी वो उसको बांट दी। अब यहाँ पर पुत्र का पिता के साथ संबंध जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं उसने जो संपत्ति जो उसके हिस्से में थी, जो भाग उसका था, वो उसने ले लिया, और पिता के साथ पुत्र का संबंध यहाँ पर जो है खत्म हो गया। और उसने क्या किया, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बांटने के बाद 13 आयत कहता है, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म ने अपनी संपत्ति उड़ा दी। यहाँ पर लिखा हुआ कि ज्यादा दिन नहीं हुए थे बंटवारा किए हुए, और छोटे बेटे ने क्या किया, सब कुछ इकट्ठा किया। जो खेत उसके हिस्से में आते थे वो खेत भी उसने बेच दिए, जो पैसा उसका था उन सबको इकट्ठा करके पोटली में बांधकर दूसरे देश में गया, और जाने के बाद उसने वहां पर वो सारा पैसा कुकर्म में प्रयोग उड़ा दिया। मैं आज की न्यू जनरेशन से कहना चाहूंगा, जो सोचते हैं कि हम फ्रीडम रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई अधिकार ना हो, हमारे ऊपर कोई जो हक ना जताए, ना हमें कोई कुछ कहे, हम जो है फ्रीडम रहना चाहते हैं और अकेले रहना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, परिवार के बगैर, अपने माता पिता के बगैर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम उसके बारे में बाद में देखेंगे कि उसके साथ क्या हालात हुए जब वो अपने पिता से अलग हो गया, परिवार से अलग हो गया, अलग होकर दूसरे देश में चला गया, और वहां पर उसने कुकर्म ने अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुछ दिन तक तो उसने ऐश किया, लेकिन उसके बाद उसने जो है अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया। और हम देखते हैं, मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, हम अकेले रहना चाहते हैं, कोई हमारा स्वामी नहीं होना चाहिए, या कोई माता पिता में किसी चीज में रोक टोक ना करे, उनके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक जंगल में गाय के पीछे एक शेर लग गया, और गाय बहुत भागी और शेर भी उसके पीछे भागा। अब गाय भागती रही, शेर भी भागता रहा। अंत में एक कीचड़ का तालाब था और गाय उस तालाब में कूद गई, और कूदने के बाद शेर भी उसे खाने के लिए उस तालाब में कूद गया। और जब ये कूद गए तालाब में, तो धीरे धीरे ये जो है उस तालाब में धंसने लगे, फंस गए, गाय भी और शेर भी। अब गाय ने कहा शेर से
कि देख तेरा कोई मालिक है? गाय ने ये सवाल किया शेर से कि तेरा कोई मालिक है? उसने कहा मेरा कोई मालिक नहीं है और ना मुझे मालिक बनाना पसंद है, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूं। मैं किसके अधीन में रहूंगा? मुझे किसी की अधीनता पसंद नहीं है और ना मैं किसी के अधीन में रहना चाहता। गाय ने कहा तो फिर ठीक है, मेरा मालिक है और मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मुझे यहां से निकाल कर लेकर चला जाएगा। और मेरे प्रियो, हुआ भी ऐसा ही। उसका मालिक आया, गाय का मालिक आया और उसे कीचड़ में से निकाल कर चला गया और शेर वहीं पर फंसा रहा, क्योंकि मालिक को डर था अगर शेर को भी निकाल दिया तो शेर गाय को भी मारेगा और मुझे भी मारेगा। तो इसलिए अधीनता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि हमें अधीन नहीं रहना है, हमें किसी के अपने माता पिता के अधीन नहीं रहना है, हमें पास्टर के अधीन नहीं रहना है, तो मैं चाहता हूं एक दिन वो नाश की ओर चले जाएंगे। यहाँ पर छोटा बेटा भी किसी के अधीन नहीं रहना चाहता था, ना तो अपने बड़े भाई के अधीन रहना चाहता था, ना अपने पिता के अधीन रहना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति दूसरे देश में ले जाकर और कुकरम में उसने उड़ा दिया। और जो मित्र उसके साथ गए हुए थे, वचन ऐसा कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते। ये अकेला नहीं होगा, इसके साथ 5-7 कुछ इसके दोस्त भी होंगे, इसके मित्र भी होंगे। और जब उनको पता चला कि अब इसके पास कुछ नहीं रहा है और उस देश में जब अकाल पड़ा और कंगाल वो हो गया, तो वो सब उसको छोड़कर चले गए, क्योंकि जो उसके पास था वो उसने सब कुछ खर्च कर दिया और कुकरम में उड़ा दिया। अच्छा उसने जो है एंजॉय किया और सब कुछ उसने कुकरम में उड़ाकर वो कंगाल हो गया और ऐसा हुआ उस देश में अकाल है जो पड़ गया। हम भी कई बार पिता के साथ विरोध करके, विद्रोह करके और जो है हम सोचते हैं कि हम अपने आप जी लेंगे, हमारे ऊपर किसी की अधीनता नहीं होनी चाहिए, हम भी जो है अलग रहना पसंद करते हैं। लेकिन उसके बाद इसके साथ जो हुआ मैं वो पढ़कर आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। अब ये व्यक्ति जो छोटा बेटा था, ये अब काम चाहता था कि मैं जो है ना काम करूं और कम से कम मुझे 2 टाइम का खाना मिले और मैं अपने पेट को भर सकूं। इसलिए ये काम तलाशता हुआ इधर उधर जो है गया, लेकिन इसे काम नहीं मिला। अंत में इसे काम मिला, उस वहां के निवासी ने, उसके पास बहुत ज्यादा जो है सूअर थे, एक बहुत बड़ा फार्म था सूअरों का, और उसने कहा इन सब सूअरों को तुझे चरा कर लेकर आना है। एक व्यक्ति, एक लड़का जो अपनी मर्जी से सोकर उठता था, अपनी मर्जी से वो चलता था, इतने अच्छे कपड़े पहनता था, इतना अच्छा वो भोजन करता था और जो अपनी मस्ती में वो रहता था जब पिता के घर में था। लेकिन पिता के पास से जैसे ही वो अलग हुआ और उसका पैसा खर्च हुआ, अब उसको काम मिला सूअरों को चराने का। जिसने कभी, मैं सोचता हूं, अपने घर में एक गिलास इधर से उधर नहीं रखा होगा, जहां उसने खाना खाया वहीं पर उसने बर्तन छोड़ दिए होंगे, कोई नौकर आकर जो उसके बर्तन उठाकर लेकर जाता था। लेकिन वो लड़का यहां पर सूअर चरा रहा है। क्यों? पिता के साथ संबंध जब टूट गया इसका, पिता के साथ जब इसने विद्रोह किया, अधीनता में जब इसने रहना छोड़ दिया, तो इसे वहां पर जो है सूअर चराने पड़े। और ऐसा हुआ कि इसे बहुत ज्यादा भूख लगी, और 16 आयत हमें बताता है जब इसे भूख लगी और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। अब इसे जो है वो सूअर फलियां खाते हुए दिखाई दिए, और जब ये देख रहा था कि कितने मजे से सूअर उन फलियों को खा रहे हैं, तो इसने भी सोचा कि मैं भी ये फली खा लूं और इन फली खाकर ही मैं अपना पेट भर लूं। सूअरों का झूठा खाना खाने के लिए ये लड़का तैयार हो गया। इतना जो है प्रॉब्लम इसके जीवन में आई। कब? जब पिता से ये अलग हो गया, परिवार से ये अलग हो गया। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा,
जब पिता के साथ हमारा संबंध टूट जाता है, वो चाहे हमारा सांसारिक पिता हो, वो चाहे हमारा आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह हो, जब उसके साथ हमारा संबंध टूट जाएगा तो हम मनुष्य नहीं रहेंगे, हम जानवर से भी बदतर हो जाएंगे। अब इसका हाल जानवर से भी बदतर हो गया। लेकिन ये एक बात जानता था कि उसका पिता उससे अब भी प्रेम करता है, इसलिए उसे निर्णय लिया। उसका पिता उससे अब भी प्रेम करता है, ये बात उड़ाऊ पुत्र को पता थी। इसलिए उसने अपने आपे में जब वो आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। जब ये अपने आपे में आया तो सोचने लगा कि मेरे वहां पर नौकरों को कितना अधिक भोजन मिलता है और मैं खुद एक वहां का मालिक होकर भी, एक पिता का बेटा होकर भी मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूं। और इसने सोचा कि पुत्र का जो हक था वो तो मैंने खो दिया, लेकिन अब मैं पिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक मजदूर के समान रख ले। इसको मालूम था उसका पिता रख लेगा, क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम करता था। ये बात उड़ाऊ पुत्र को भी मालूम थी और इसी बात की बदौलत वो उठकर अपने पिता के पास चला। और ऐसा नहीं है, पिता को ये पता नहीं था कि वो कब आएगा, पिता को यह मालूम नहीं था कि मेरा बेटा कब आएगा, लेकिन उसे एक बात जरूर पता थी कि वो आएगा जरूर। उसको कोई डेट नहीं पता थी, कोई दिन नहीं पता था, लेकिन उसको एक बात जरूर पता थी कि मेरा बेटा एक दिन पछता कर आएगा जरूर। और वो इसलिए खिड़की में से डेली अपने उस बेटे का राह तकता था, उस बेटे को वो देखता था कि मेरा बेटा एक दिन आएगा, मेरा बेटा एक दिन आएगा। डेली, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब से वो गया था तब से वो खिड़की में से झांक कर गली में अपने पुत्र का वो इंतजार करता था, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है, पिता प्यार करता है। आज कई जवान लड़के लड़कियां कहते हैं मेरा पिता मेरी माता मुझसे प्रेम नहीं करती। मैं उनसे कहना चाहूंगा, एक बार उनके अंदर जाकर देखिएगा, उनके हृदय को देखिएगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो पिता उस उड़ाऊ पुत्र का डेली इंतजार करता था। और जब उसको खबर मिली कि उसका पुत्र आ रहा है, गली में से जब उसने अपने पुत्र को आते हुए देखा तो लिखा है कि वो दौड़कर उसके पास गया, तरस खाया, उसे गले से लगाया और बहुत चूमा, बहुत रोया, प्यार दिखाया। एक पिता ने प्यार दिखाया उस खोए हुए पुत्र। जब वो मुड़कर वापस अपने पिता के पास आया, दोनों गले लगकर खूब रोए, रोते रहे। और उसके बाद पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। वो पश्चाताप कर रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा कि पिता मैंने गलती की है, पिता मैंने गलती की है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान अपने घर में रख ले। नहीं मेरे प्रियो, यहां पर भी वो सोच रहा है कि मैं एक मजदूर बनकर काम करूंगा, लेकिन पिता उससे प्यार करता था। ये बात पुत्र को भी पता थी और पिता को भी ये पता था कि मेरा पुत्र जरूर आएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ 22 आयत में, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। मतलब जो खोया हुआ अधिकार था, पिता ने वो अधिकार वापस अपने पुत्र को दे दिया और बिना कोई शिकायत किए, कोई गिला शिकवा किए अपने पुत्र को गले से लगा लिया। प्रभु यीशु मसीह भी हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। कई बार हम अनजाने में गलतियां कर पिता का हृदय दुखाते हैं, फिर भी पिता हमसे प्रेम करता है, फिर भी वो चाहता है कि एक दिन मेरा बेटा मेरे राज्य में लौट कर जरूर आएगा। आज मेरे प्रियो हमारे पास अवसर है पिता के पास लौट कर आने का। अगर ये अवसर हमारे हाथों में से निकल गया और समय चला गया, फिर हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए आज भी पिता अपनी बाहें खोलकर हमें आमंत्रित करता है, निमंत्रण करता है कि मेरे पास आ। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है।
वो हमारा वो हमें सुधारना चाहता है कि हम सुधर जाए और पिता के राज्य में हम आ जाए। लेकिन फैसला आज हमें लेना है, हमें पिता के पास जाना है या जानवरों जैसी जिंदगी जीना है। वो फैसला आज हमें करना है, क्योंकि पिता आज भी हमारा इंतजार करता है। उसने वो खोया हुआ अधिकार, जूतियां पहना दी, अंगूठी पहना दी, अच्छे कपड़े पहना दिए और फिर से अपना पुत्र उसको बना लिया और अपने सेवकों से कहा कि झट अच्छे पले हुए बछड़े मारो और आज हम आनंद मनाएंगे। क्यों लिखा हुआ है 23 आयत में, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। उसने कहा मेरा पुत्र खो गया था, अब मिल गया है, मर गया था, अब जी गया है। एक पिता ने ये शब्द कहे लोगों से कि मेरा खोया हुआ पुत्र मिल गया। अब हम देखते हैं जो पुत्र खोया हुआ था अब वो अंदर है, लेकिन जो जेठा पुत्र था, जो बड़ा पुत्र था, हम देखते हैं कि वो पिता की आज्ञाओं को तो मानता था, वो पिता के साथ भी रहता था, उसके हर एक काम में हाथ भी बटाता था, लेकिन कभी वो पिता के हृदय को समझ नहीं पाया। इसलिए आज वो बाहर है और जब वो काम कर कर आया और बाहर उसको लिखा हुआ है कि जब वो आया, उसका पुत्र जेठा पुत्र जब खेत में था, तब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, मतलब घर के अंदर नहीं गया, अब ये घर के बाहर है। तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा यह क्या हो रहा है। उसने कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। देखिए क्रोध से भर गया ये बड़ा बेटा। हम देखते हैं एक अच्छा स्वभाव नहीं है बड़े बेटे का। उसको तो खुश होना चाहिए था कि मेरा भाई इतने साल में वापस आया है, लेकिन ये क्रोध से भर गया, गुस्सा इसको आया। और मैं ऐसा समझता हूं कभी इसने अपने पिता के हृदय को भी जांचा नहीं, अपने पिता के दिल को ये समझा नहीं, अपने पिता को इसने जो है ना कभी जाना नहीं कि मेरे पिता का हृदय कैसा है। ये उसकी आज्ञा जरूर मानता था, उसका काम करता था, लेकिन उसका हृदय, अपने पिता का हृदय ये जान नहीं पाया। ना कभी इसने ये कहा कि पिता चलो ठीक है मेरा भाई चला गया, मैं अपने भाई को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। आज मेरे प्रियो हमारी जिम्मेवारी है हमारे खोए हुए भाइयों को प्रभु के नजदीक लेकर आने की। आज हम बड़े भाई जैसे ना बन जाए, बड़े बेटे जैसे ना बन जाए कि कोई परमेश्वर के राज्य में आए और हम क्रोधित हो जाए, नहीं, बल्कि हमें भी आनंद मनाना चाहिए। हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि हम अपने खोए हुए भाइयों को प्रभु के राज्य में लेकर आए। और ये कहने लगा, क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, भीतर भी नहीं गया, बाहर ही रहा। और उसका पिता जब बाहर आकर उसे मनाने लगा, उसने पिता को उत्तर दिया, मैंने इतने वर्ष तेरी सेवा की और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु यह तेरा पुत्र, उसने अपनी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, अब आया है तो तू उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया है। कहने लगा, क्रोध से भरकर आरोप लगाने लगा। मेरे प्रिय, उसके बाद पिता कहता है कि पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। इस बात को वो कह रहा है कि तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। यहां पर कह रहा है कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, लेकिन अब आनंद और मगन होना चाहिए, तुझे आनंद और मगन करना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। पुत्र को, बड़े पुत्र को भी आनंद होना चाहिए था, खुशी मनानी चाहिए थी कि मेरा छोटा भाई जो है मन फिरा कर आ गया है। आज हमें फैसला करना है कि हमें बड़े बेटे के जैसे बनना है जो बाहर ही रहा। हो सकता है आज हम परमेश्वर के राज्य में होंगे, आराधना करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, संगति करते होंगे, फिर भी परमेश्वर का वचन ये कहता है जो बाद का है वो पहले हो जाएगा और जो पहले है वो बाद में हो जाएगा। इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर की संगति में बने रहना है, पिता के हृदय को देखना है कि केवल पिता उन्हीं से प्यार नहीं करता जो उसकी संगति में है और जो उसकी आराधना और प्रार्थना करते हैं, बल्कि वो तो भटके हुओं से भी प्यार करता है कि एक व्यक्ति कब अपना मन फिराकर मेरे पास आए। आज वो इंतजार करता है मेरे प्रियो। भले ही आज हमने कोई गलत कार्य किया होगा जिससे परमेश्वर का हृदय दुखा होगा। राजा दाऊद ने भी पाप किया, पछताया,
घुटने टेक कर फिर प्रार्थना की और परमेश्वर उसके विषय में कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। आज अगर कोई ऐसा कार्य हो गया है तो आप लोग चिंतित ना हो, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर कर हमें अपनाने वाला परमेश्वर है। हमें क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा, एक अच्छा निर्णय लेना पड़ेगा, एक सही निर्णय लेना पड़ेगा, हम पिता के पास पहुंच जाएंगे। और जैसे बड़े बेटे ने जैसे कहा क्रोधित हो गया, इसलिए हमें क्रोधित नहीं होना है, हमें आनंद मनाना है। हमारे कई भाई अभी भी जो है खोए हुए हैं, उनको ढूंढ कर लेकर आने की जिम्मेवारी प्रभु ने हमें दी है। इसलिए अपने माता पिता का आदर करे, स्वर्ग के परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके पीछे चले, पश्चाताप करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, आज इस समय में प्रभु जी जो हमने तेरे वचन को सुमरण किया प्रभु, कैसे एक भटका हुआ व्यक्ति प्रभु तेरे पास आया प्रभु जी। कई बार प्रभु हम भी प्रभु हालेलुया जाने अनजाने में प्रभु गलतियां करते हैं प्रभु और तुझसे दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रेमी परमेश्वर तू प्रभु हालेलुया हमसे प्रेम करता है और हमारी राह तकता है परमेश्वर हालेलुया, और हमें अपने नजदीक आने के लिए तू प्रभु हालेलुया कहता है प्रभु। जैसे छोटा बेटा प्रभु मन फिरा कर प्रभु हालेलुया तेरे पास आया, वैसे ही आज बहुत से ऐसे हैं जो भटके हुए हैं प्रभु। उन सब के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, वो प्रभु हालेलुया तेरे राज्य में आए परमेश्वर, और प्रभु हालेलुया प्रभु पश्चाताप करे प्रभु। जितने लोग विशेषकर जवान प्रभु जी संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में काम कर प्रभु, उन्हें आज्ञाकारी बना प्रभु, ताकि प्रभु हालेलुया वो तेरे राज्य में आने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, आपने विनती सुन ली उसके लिए प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। शो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।